तो आज 15 सितंबर 1969 के अव्यक्त महावाक्य याद के आधार पर यादगार। याद के आधार पर यादगार। आवाज से परे जाना है, वह बाप को भी आवाज में लाना है। बाबा पूछते हैं कि आवाज से परे जाना है, वह बाप को भी आवाज में लाना है। क्या चाहते हैं बच्चे? परे जाना चाहेंगे या बाबा को आवाज में लाएंगे? कौन सी चॉइस पसंद है? दोनों अवस्था अच्छी है ना, लेकिन ज्यादा कौन सी है? चाहत किसकी है? खुद परे जाने की, खुद अव्यक्त होने की, या बाबा को व्यक्त करने की? बोलो, क्या चाहते हो? बाबा पूछ रहा है, उत्तर नहीं देंगे। अनम्यूट करो और उत्तर दो। रमेश बहन, आवाज से परे जाना चाहती हो या बाबा को आवाज में लाना चाहती हो? आवाज से परे जाना है। आवाज से परे जाना चाहते हैं। तो सभी की ये इच्छा है ना, खुद अव्यक्त हो जाएं। बाप समान बनना लक्ष्य है। बाबा को साकार में लाने का क्या फायदा? खुद संपूर्ण होने में फायदा है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो। हमने 2 मास होने को आ रहे हैं। ये मुरलियां शुरू हुए, ये वानियां शुरू हुए, तो बाबा भी देखते हैं बच्चों को, कुछ परिवर्तन तो आ रहा है। बाबा देखते हैं और बोलते हैं, आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। बाबा संपूर्ण हो गए, अव्यक्त हो गए थे 69 में, तो बच्चे भी अव्यक्त हो रहे थे। याद की यात्रा अव्यक्त बनाती है। जितना गहन प्यार, जितनी गहन याद, जितनी जास्ती लगन, उतना ज्यादा फिर आवाज से परे हो जाते हैं। तो बाबा के जाने के बाद तो वैसे ही बच्चे आवाज से परे जा रहे थे। तो बाबा कहते थे, फिर मुझे क्यों आवाज में ला रहे हो? आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो। आवाज में, बहुत गहरा पॉइंट और बहुत सुंदर पॉइंट है। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत हायर स्टेज, बहुत एलिवेटेड स्टेज है ये, कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति हो जाए। व्यक्त में होते हुए आवाज यानी बात कर रहे हो, मुख से बोल रहे हो, आदेश निर्देश दे रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें अतीन्द्रिय सुख, जो देख रहे हो उसमें अलौकिकता हो, जो बोल रहे हो वो अलौकिक हो, श्रीमत का मैच टू मैच वर्ड हो। एक एक शब्द भगवान का जब मुख से निकलेगा, वही वापसमान स्थिति है। और वही स्थिति यानी जब बाबा आते थे, प्रवेश करते थे, तो उस वक्त आवाज में होते हुए भी भगवान कौन सी स्थिति में होता था? हम सब के बीच में बैठते थे, लेकिन क्या इंद्रियों का भान होता था? क्या आंख में डूबते थे? कभी कहा कि मैं तुम्हारी आंख देख रहा हूँ, नाक देख रहा हूँ, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है? क्या देखते थे? एक एक शब्द क्या होता था बाबा का? मेरे रूहानी बच्चे, मेरे लकी स्टार। बाबा क्या देखते थे? रूह को ही देखते थे। आधार किसका लेते थे? कर्मेंद्रियों का, प्रकृति का आधार पर काया प्रवेश करते थे, लेकिन अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे होते होते थे।
तो बाबा कहते हैं आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो। और ये स्थिति किसकी होगी, क्या स्टेज होगी, कैसे ये स्टेज स्थायी रह सकती है, सदा रह सकती है, परमानेंट स्टेज हो जाए। क्योंकि साकार दुनिया में तो मौन रह नहीं सकते, वाणी में आना पड़ेगा। हाँ, जब साधना के लिए बैठोगे, कुछ समय निकालोगे, एकांतवास में जाओगे, तब क्षण भंगुर आवाज से परे हो जाओगे। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा क्या है, कर्म भूमि पर हो ना, कर्म क्षेत्र में हो, रणभूमि में हो, तो आवाज में तो आना पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख। अब अतीन्द्रिय सुख कैसे आएगा, कैसे वो स्टेज बनेगी, कैसे बनेगी? एक तो 3 पॉइंट्स बताती हूँ। पहली पॉइंट, लगन की अगन जिसमें होगी, लगन की अगन होगी, लगन लगी होगी जिसके अंदर। संकल्पों में, दूसरी पॉइंट, संकल्पों में दृढ़ता, दृढ़ संकल्प कौन से रचने हैं, और जो रचने हैं श्रीमत अनुसार उसमें दृढ़ता, यानी उसकी लगन भी निश्चित है। और तीसरा क्या है, एकांतवास में जाना, बार बार व्यक्त में होते हुए डिटैच हो जाओ, अव्यक्त एकांत में आ जाओ, देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना, केवल वही सुनना जो श्रीमत अनुसार है। तो अतीन्द्रिय सुख स्थायी कैसे रहेगा, जब ये तीनों पॉइंट होंगे, संकल्पों में दृढ़ता होगी, फिर उसकी लगन लग जाए, लगन की अगन हो, और तीसरा पॉइंट, घड़ी घड़ी एकांतवास में अभ्यास करना, जाना, बीच बीच में डिटैच। एकांत का मतलब ये नहीं कि कर्म कर रहे हैं भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं उधर चला जाऊं, मुझे योग करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझसे बात ना करो, ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, ये नहीं। किसी को पता ही ना हो इस भृकुटी की जो कुटिया है, इसमें अंदर ही अंदर एक गुफा है, उस गुफा के भीतर बैठ जाओ और शिव बाबा से मिलन बनाओ निरंतर। संकल्पों की चेकिंग, बाबा के साथ बैठ के क्या करना है, स्व का दर्शन, संकल्पों की चेकिंग। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में एकांतवास में आ जाना है। तो ये क्या है, ये अभ्यास जब होगा, ये 3 पॉइंट्स की निरंतरता बनने लगेगी, इसकी चेकिंग होने लगेगी, तो आत्मा कैसी हो जाएगी, अतीन्द्रिय सुख में रहने लगेगी, अतीन्द्रिय सुख में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर आवाज से परे रहने की कोशिश की, लेकिन पहले कोशिश तो करनी पड़ेगी, मौन का अभ्यास भी सीखना होगा। जब मुख का मौन का अभ्यास होगा तो ज्ञान समझ में आने लगेगा, ऊर्जा रुकेगी, कंट्रोल होगा आपका, शक्तियां भरने लगेंगी। क्योंकि आंखों से, मुख से, कानों से निरंतर शक्तियां निकलती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है, जिससे क्या है, व्यर्थ जा रहा होता है। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में हर चीज में फुल स्टॉप। लेकिन अभी बच्चों की स्टेज बढ़ चुकी है। अब बाबा इस टाइम को और इस स्टेज को देखते हुए बच्चों की कहते हैं कि आवाज से परे रहने की कोशिश को भी छोड़ो, अब क्या करना है, अतीन्द्रिय सुख में रहो, वो भी आवाज में रहते, आवाज में, व्यक्त में भी अव्यक्त स्थिति आ जाए। तो बाबा कहते हैं अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे। आज मुरली में, इस वाणी में ड्रिल है, बाबा ने ड्रिल दी है, बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे। अपने अनम्यूट कर दो, कोई भी साउंड ना आए। अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। अब बाबा ड्रिल सिखाते हैं कि 1 सेकंड में अभी अभी साकारी, पूर्ण स्मृति, पूर्ण एकाग्रता, लगन की अगन, संकल्प की दृढ़ता, मैं साकारी, संगम युगी ब्राह्मण, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ।
संगम युगी ब्राह्मण आत्मा अभी अभी निराकारी परम धाम में। एक सेकंड में शरीर छोड़ दो, एक सेकंड में, एक सेकंड में परम धाम अपने घर में बज। अभी अभी साकारी और शांति। बीच बीच में आज सारा दिन में ये प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी साकारी ब्राह्मण आत्मा, अभी अभी निराकारी परम धाम में। गेस्ट गया, गेस्ट आया, एक्ट किया, वापस गेस्ट गया अपने, अब घर जाना है। घर से वापस कर्म भूमि पर साकारी ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी सीख तो चुके हैं लेकिन प्रैक्टिस बढ़ानी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, कहा, सुना, समाया। बाबा कहते हैं जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। इसकी कितनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। बाबा कहते हैं जब ये घड़ी घड़ी करोगे, घड़ी घड़ी निराकारी स्थिति में जाओगे तो विकर्म कितनी जल्दी फास्ट गति विनाश होंगे। और शक्तियां जितना सूक्ष्म में टिकोगे, जितना बिंदु रूप में टिकोगे, जितना परम धाम निवासी बनकर टिकोगे, तो बाबा कहते हैं उतनी शक्तियां भी बढ़ती हैं। बाप समान बनने की बीज रूप स्थिति मोस्ट पावरफुल स्थिति है। तो बाबा कहते हैं इसमें अगर इसका जो अभ्यासी होगा तो देखने वालों को निराकार ज्योति की अनुभूति होगी, बिंदु रूप की अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा। अपने आप का साक्षात्कार किया है? फिर बाबा पूछते हैं ये अभ्यास से तो साक्षात्कार दूसरों को होगा, लेकिन खुद से पूछते हैं जो ये अभ्यास करेगा तो उसको साक्षात्कार होगा ही। अपने आप को घड़ी घड़ी स्वरूप में लाना, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकारी आत्मा, मैं निर्विकारी आत्मा, मैं निरहंकारी आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं बिंदु बिंदु की संतान। ये करना क्या है अभ्यास? बाबा कहते हैं खुद का साक्षात्कार। तो पूछते हैं बाबा क्या साक्षात्कार खुद का किया है? एक होता है सुनाना, हम ज्ञान सुना देते हैं, आत्मा का चैप्टर सुना दिया, लेकिन खुद प्रैक्टिस ही नहीं किया पूरे दिन में। न नुमा शाम के समय क्या, न रात्रि के समय, न बीच में कर्म के समय जब ट्रैफिक कंट्रोल चलाते हो। तो बाबा कहते हैं जब खुद का साक्षात्कार खुद ही नहीं कर रहे हो तो क्या दूसरों को अनुभव करा सकते हो? पॉसिबल है? तो बाबा पूछते हैं ब्राह्मण रूप में तो हो ही हो। ब्राह्मण रूप तो है ना, साकार है, दिखाई देता है। शीशे के आगे जाएंगे तो भी दिखता है। कर्म भूमि पर हैं तो निरंतर बातचीत में आते हैं, तो अपनी जीवन शैली का डिस्कशन करते हैं, तो इसका संस्कार पक्का हो गया, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। अब तो ये स्मृति रहती है, अब तो कुछ और पूछता है कोई, नाम जाति कुछ याद रहता है? नहीं। क्या याद रहता है? मैं ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी। कौन सा युग चल रहा है? सब फटाक से बोलेंगे संगम युग। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण रूप में तो हो ही हो। अगर अपना साक्षात्कार, ब्राह्मण ने अपना साक्षात्कार यानी निराकारी स्थिति का किया है, तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? अब और डिटेल में बाबा जा रहा है, 5 स्वरूपों की बात करेगा। पूछता है तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? कौन से नंबर में? परम धाम में भी नंबर है, कहाँ बैठे हो? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? अब कोई और बाबा रूप पूछ रहे हैं, 500 रूपों पर आ जाओ।
कोई और रूप का साक्षात्कार किया निराकार के अलावा, ब्राह्मण के अलावा? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है, अपने असली रूप को भूल गए? यानी ज्योति बिंदु, वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? वर्तमान तो साकारी है, ब्राह्मण है। तो बाबा बच्चों से पूछता है, विशेषकर माताओं की भट्टी चल रही थी, माताओं का ग्रुप आया हुआ था। जब बाबा आए तो बाबा माताओं से बात करते हैं, इशारा देते हैं और पूछते हैं कि वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो, जो बाबा का संदेश जा सके और आप अपने साक्षात्कार भी करा सके। समय कौन सा है? कौन से लोग हैं जिनको सेवा करनी है? तो बाबा पूछते हैं, युक्ति युक्त सेवा करनी है, जिससे विघ्न भी ना आए, निर्विघ्न भी रहो और सारा काम बन जाए। भाई ज्ञान सुनाने जाते हैं, बिल्कुल विपरीत ज्ञान है तो बहस छिड़ जाती है, क्योंकि पवित्रता को ये दुनिया, कलयुगी दुनिया, पतित दुनिया, जहाँ सारे कर्म, जहाँ सब पत्थर बुद्धि हो गए हैं, पतित हैं, क्या वो पवित्रता को जानेंगे, मानेंगे, आज्ञा देंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो युक्ति युक्त सेवा क्या है? इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के हाथ में दिया कि माताओं को कोई ज्यादा बहस नहीं कर सकता, विघ्न नहीं आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जगत माता, जगत माताएं बन जाओ। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान सुनाना केवल वहां तक नहीं है, उसके बाद क्या है? पालना शुरू हो जाती है। और पालना कौन कर सकता है? जिसमें माता का अनुभव हो, जिसने माँ को, माता है जो, या अनुभवी माता है, तो बाबा कहते हैं वो फिर पालना अच्छी कर सकते। कुमारियों को तो मुश्किल होगा, माँ बनने का अनुभव नहीं है, लेकिन माताओं को तो पहले से ही पालना का अनुभव है। तो बाबा आज माताओं को जागृत कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, रहना माता रूप में ही है, लेकिन सिर्फ जगत माता बनना है। जब जगत शब्द आ जाता है तो मोह एक के प्रति खत्म हो जाएगा, स्वार्थ का भाव खत्म हो जाएगा, नष्ट मोहा हो जाएंगे। वही पालना, वही सेवा, वही भाव अब सारे विश्व की आत्माओं के लिए एक समान है। सारे विश्व की बच्चे, आत्माएं अब हर माता के लिए उसकी संतान है। तो बाबा कहते हैं, आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? पूछते हैं बाबा। उत्तर दो माताओं। वारिस बन चुकी हो कि बनने आई हो? वारिस से वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला, ये वंडर हो जाएगा। वारिस तो बन गए, बाबा की बच्चियां तो बन गई हैं, लेकिन बाबा पूछते हैं वर्षा नहीं मिला है क्या? वर्षा क्या है अभी संगम पर? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना, ये सब क्या है हम बच्चों का? वर्षा है संगम पर। वो वर्षा तो बाद में होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या वर्षा है? बाप का, बाप से क्या लेना है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, यानी मैसेज देना है, संदेश देना है, जन जन को जगाना है। तो बाबा कहते हैं वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? भट्टियां करने आई थी, ग्रुप में आई थी, तो बाबा पूछते हैं अब किस लिए आई हो? क्या कार्य बाकी रह गया है जो यहाँ आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। अब इशारा भी दे रहा, तुम आई हो या तुम्हें बुलाया गया है? बाबा मिलने आते थे, और उस मिलन में जो आत्माएं चाहे किसी भी कारण से पहुंची हो, लेकिन वो समझते हैं हम भट्टी करने जा रहे हैं, हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, लेकिन ये तो बाबा का आदेश होता है ना, कारण कुछ और बनता है,
बुला कोई और रहा होता है। इनविटेशन दीदियों के थ्रू आता है। पता नहीं होता बाबा मिलन होगा या नहीं, उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं पता था। जैसे पिछली मुरली में बाबा संतरी दादी के तन में अचानक से प्रवेश कर गए, तो किसी को ये थोड़ी ना, डेट थोड़ी ना, अभी तो डेट भी आने लगी है, पहले तो डेट भी फिक्स नहीं होती थी। आवाहन करते थे, संदेशियां जाती थी, और कई बार तो बाबा अचानक प्रवेश करते थे और बताते थे मैं क्यों आया हूँ, कारण क्या है। किसी एक ने भी बुलाया हो, कोई जानता थोड़ी ना है अंदर ही अंदर किसकी रूह रिहान चल रही है, कौन क्या चाहता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो। साकार वानिया कोर्स, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है, बाकी क्या रह गया है। माताओं से बाबा पूछते हैं, कोर्स हो गया, सेवाएं कर रहे हो, वर्षे के अधिकारी हो गए हो, सारा पुरुषार्थ सेवा केंद्र पर करते हो, तो अभी क्या रह गया है। अब नष्टो मोहा बनना है। माताएं तो जीती पड़ी हैं, ना कोई विकार है ना कोई बात है। इतनी सरल इतनी भोली माताएं हैं बाबा की, बाबा को बेहद प्यारी है, इसलिए भारत माता की वंदना करता है। वंदे मातरम कहता है भगवान आकर, किसकी महिमा करता है सबसे ज्यादा। बाकियों को तो फिर भी चढ़ाता है, लेकिन माताओं की तो वंदना करता है। वंदे मातरम कहा, पांडवों के लिए नहीं वंदे पांडव कहा, या कुमारियों के लिए नहीं कहा, माताओं के लिए बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा बनना है। सभी माताएं जानती हैं, बस एक यही चीज है, अगर मोह जीत लिया तो इन माताओं को कोई नहीं पीछे कर सकता। ऐसा शिव बाबा में बैठेंगी जाकर ऐसी, क्योंकि लास्ट में बाबा ने कहा है नारा भी क्या होगा, लास्ट का नारा, अंत का नारा क्या होगा, समाप्ति के समय का, भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये लास्ट का नारा लगेगा। क्योंकि माताओं के द्वारा जो गृहस्थी है प्रत्यक्षता सेंटर से नहीं होगी, किससे होगी, बाबा ने कहा गृहस्थियों के द्वारा होगी, जो पवित्र गृहस्थी हैं, पवित्र माताएं हैं। तो बाबा ने कहा जब वो मोह को जीत लेंगी, मोह जीत बन जाएंगी, अंत में नारा लगेंगे भारत माता शिव शक्ति अवतार, जय जयकार शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा नष्टो मोह तब बनेंगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी। जैसे कोई भी चीज को, अब बाबा बता रहे हैं स्नेह कैसा होगा, संपूर्ण स्नेह की निशानी क्या है। पीछे भी एक मुरली आई थी, संपूर्ण स्नेह की निशानी क्या बताई थी उसमें, कि स्नेही होगी, निश्चय होगा भगवान पर, और निर्भय। निर्भय, निश्चय और स्नेह। अब बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कब बनेंगी ऐसी नष्टो मोह, जब सच्ची स्नेही, मोह नहीं होगा, प्रेम होगा, सच्चा स्नेह होगा। और वो सच्चा स्नेह कैसे, जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है। तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, चेक करें माताएं, क्या क्या बाबा बता रहे हैं, आसुरी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, मोह मोह के धागे। तो बाबा कहते हैं उन सबको जलाना है। कर्म बंधन की रस्सियां, मोह के धागे, थोड़ा बहुत आसुरी गुण बाबा कहते हैं, और जो लोक मर्यादा है, क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में रह जाती हैं सेवा करते करते, भाग्य बनाते बनाते लोक मर्यादा के कारण पीछे हट जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये रस्सियां जल जाएंगी, इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा, भगवान के स्नेह में पड़ने से। तो बाबा कहते हैं ये सब रस्सियां भस्म हो जाएंगी, लगन लग जाएगी।
तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पढ़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। शुरू में बताया ना, अतीन्द्रिय सुख, पहली पॉइंट, लगन की अग्नि। लगन की अग्नि, लगन क्या है? लगन कैसे लगती है? क्या होती है लगन? दुनिया में भी जो व्यवहारिक लोग होते हैं ना, उन्हें कोई चीज में सफलता असफलता का आइडिया लेना होता है। मुझे सफलता प्राप्त होगी, कोई विशेष कार्य करना है, कोई भी शुभ भी कार्य करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, या शादी करनी है, विवाह करना है, या कुछ भी जिसमें सफलता प्राप्त करनी है, और डाउट है कि असफलता होगी कि सफलता, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उसमें निश्चय लाने के लिए, उस कार्य को शुरू करने के लिए कहाँ जाते हैं? पंडित लोगों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना। तो ज्योतिष वाले क्या बोलते हैं? उनकी कुंडली देखेंगे और देख के क्या चीज चेक करते हैं? ओम शांति दीदी, देयर इज नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रहा है? अब आइए अब। ओके, तो पीछे नहीं सुना होगा ना। तो जब ये तीनों चीजें ठीक होती हैं तो कहते हैं बिगड़े कार्य जो हैं आपके बढ़िया हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन जब ये तीनों कार्य ठीक नहीं होते हैं, लगन ठीक नहीं होता, योग अच्छा नहीं बैठता, दशा भी ठीक नहीं होगी, तो फिर कार्य बिगड़ने लगते हैं। असफलता कहते हैं, शत्रुओं का पहरा कहते हैं, कलेश कहते हैं कि बढ़ सकता है, घर में कलह कलेश हो जाएगा। तो फिर उसके लिए फिर वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो ये सब सफलता चाहिए इसमें। फिर वो पंडित लोग उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूँ, तुम्हें वो 3 चीजें पूरी करनी होंगी। वो 3 चीजें कौन सी होती हैं? क्या बोलते हैं? एक तो कहते हैं आपको ना संकल्प देंगे, संकल्प कराऊंगा, राखी बांधूंगा, और तीसरा मंत्र दूंगा। ये तीनों चीजें आपने नित्य नेम से करनी है, विधिवत करनी है। उसकी विधि बताएंगे कि सुबह स्नान करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, फिर ये जो विधि उपाय जिसे कह देते हैं, इस उपाय को फॉलो अप करना है। संकल्प कराना का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शिव बाबा सबसे बड़ा ज्योतिषी है। जब वो आता है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, तो बाबा फिर क्या कहते हैं हमें? हमारी लगन की अगन होनी चाहिए, योग ठीक होना चाहिए। अगर लगन पूरी है शिव बाबा से, योग ठीक होगा, योग ठीक होगा तो मनोदशा हमारी
अच्छी हो जाएगी और मनोदशा शुभ होगी तो फिर हमारा हर कार्य सिद्ध होने लगेगा, सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। और संकल्प कौन सा बाबा कराता है? मंत्र कौन सा है? मन मना भव का मंत्र है। संकल्प कौन सा देते हैं? पवित्रता का। राखी कौन सी बांधते हैं? वो बांधते हैं ना, हथियाला बांधते हैं, मौली धागा बांधते हैं और प्रतिज्ञा कराते हैं कि आपने ये प्रण उठाना है, ये संकल्प करना है तो आपकी सिद्धि हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, आपको ये उपाय कर लेना। यहाँ बाबा क्या कहते हैं? देवत्व की प्राप्ति होगी। मंत्र कौन सा है? मन मना भव। संकल्प कौन से हैं? शुभ संकल्प, शुभ भावना हर एक के प्रति। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, दुआएं देते रहो, पवित्र बनो। और राखी कौन सी बांधे? पवित्रता की। नींव क्या है? पवित्रता। मंत्र क्या है? मन मना भव। जो ये सब कर लेगा, लगन पूरी होगी, योग ठीक होगा, तो मन की दशा यानी मन मना भव निरंतर बना रहेगा, कार्य सिद्ध होने लगेंगे, मनोरथ हर प्राप्ति आपके जीवन में होने लगेगी। तो बाबा भी कहते हैं कि शिव संकल्प जो सिखा रहे हैं परम पवित्र है। आत्मा और परम पवित्र रहने का संकल्प उठाओ कि मैं निरंतर पवित्र रहूंगा, मनसा वाचा कर्मणा। ज्ञान का नित्य स्नान करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र निरंतर फिराना है, जिससे माया से मुक्त होंगे और जीवन मुक्ति प्राप्ति होगी, देव पद की प्राप्ति होगी, सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, हर बोल सिद्ध होने लगेगा। लगन के लिए एग्जाम्पल किसका देते हैं? मीरा का देते हैं। मीरा जो थी ना, लगन कहते हैं उसको, लगन लगी थी, और जब लगन लगी थी तो मगन हो गई थी। और उसकी मगन की निशानी क्या थी? कहते हैं गली गली हरिगुण गाने लगी थी। महलों की रानी थी, गली गली बिना चप्पल के घूमती थी और हरि का गुणगान करती रहती थी। कोई होश नहीं, कोई देहभान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, इतनी खूबसूरत होते हुए भी कोई बोध नहीं किसी चीज का, बस गुणगान कर रही थी अपने हरि के। और उसकी मगन अवस्था को कैसे पता चलता था? उसकी आंखें निरंतर दर्शन की अभिलाषी, अपने इष्ट की, अपने कृष्ण की। तो यहाँ पर हमारी आंख, हमारी मगन अवस्था कैसी बताएगी? आंख बताएगी कि जो शिव का दर्शन करे, और जो कान है वो शिव का श्रवण करे, यानी श्रीमत का श्रवण करे, मुरली का श्रवण करे, बाबा के महावाक्य सुनने का श्रवण करे, और मुख शिव ज्ञान अमृत रस पीने और पिलाने का कार्य करे। निरंतर जब ये अवस्था होगी हर कर्मेंद्री की, तो वो मगन अवस्था हो जाएगी, लगन से मगन होगी। तो बाबा भी कहते हैं जब ऐसी अवस्था होती है, लगन की ये अगन चलती है, अग्नि। तो अग्नि का काम क्या होता है? कार्बन होता है ना, कोयला बोलते हैं जिसे, कितना काला होता है। जब वो अग्नि में पड़ता है, पहले उस अग्नि में पड़ने से उसका रूप ले लेता है, कैसे अंगारे बन जाता है, लाल लाल पूर्ण अग्नि लगता है, उसका काला रूप खत्म हो जाता है। और जब भुजता है तब भी उसका वो काला रंग परिवर्तन होकर श्वेत राख बनता है ना, कैसा हो जाता है? श्वेत हो जाएगा, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है। जो जल गया कालापन, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब रहा नहीं, नजर नहीं आएगा। पहले छुएंगे तो पूरी कालस हाथ पे आती है, लेकिन जब वो राख रह जाती है ठंडा होने पर तो सफेद सफेद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी ही कालापन क्या है हमारे अंदर? अवगुणों का। उसे शिव बाबा की याद की अग्नि में जला दो, इतनी तपन करो, इतना तपाओ खुद को याद में, आपको पता ही नहीं चलेगा कब उसका शिव का रंग चढ़ेगा। लाल ज्योति बिंदु कब उसका रंग चढ़ेगा, आपके द्वारा साक्षात्कार हो रहा होगा। ऐसे अंगारे बन के शिव का अंश बन के बैठे होंगे। इस शरीर के अंदर किसी को भान ही नहीं आएगा, इतना बड़ा शरीर है,
केवल प्रकाश शुरू की पहली मुरली, पहला संदेश, पहला महावाक्य बाबा का था ना कि बैठी हुई शिव शक्तियां आग के गोले के समान प्रतीक होंगी, अंत में आग का गोला नजर आएंगी। इतनी तप होगा, इतनी याद होगी, निरंतर याद जिन आत्माओं की होगी, वो फिर ऐसा प्रत्यक्ष होएगा, लोग मारने आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए आया था, लेकिन उसको उसके इष्ट के साक्षात्कार हुए। बंदूक लेकर आया था, पैरों में गिर गया, माफी मांगी। ऐसे ही जब अंत में युद्ध, सिविल वॉर छिड़ेगी, तब हाहाकार मचेगी, और जब दरबार खुलेंगे, आएंगे मारने, जलाने, लेकिन अग्नि का गोला नजर आएगा। सोचो क्या नजारा होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा तपा दो खुद को, जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, अंश वंश कुछ ना रहेगा अवगुण का, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। जितना भी अंश वंश बाकी है, तुम उतनी याद बढ़ा दो। तुम्हें जब भी लगता है इनमें से कोई भी अंश रह गया, मोह रह गया है, तो याद बढ़ा दो शिव बाबा से। जितनी याद बढ़ाओगे, तो बाबा कहते हैं फिर उसका अपना रंग जो है वो समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा, देखने में नहीं आता है। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। बाबा चैलेंज दे रहा है माताओं को, चैलेंज लेने को तैयार हो? बाबा चैलेंज देते हैं, ऐसे अपने में, अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है? आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है इस दुनिया में, माताओं की, जगत माताओं की, शिव शक्तियों की। जिसने जितनी जास्ती याद कायम करी शिव बाबा की, उसके उतने बड़े यादगार बन गए। मम्मा है ना, राधा बनी, श्री लक्ष्मी बनेगी, लेकिन जब तक रही तो कितना याद को कायम रखा, इतनी याद कायम रखी, बाबा के साथ निरंतर ज्योत जगाए बैठी, इसलिए नंबर 1 बनी। और इसलिए जाकर देखो, गली गली में मंदिर है उसके। वृंदावन की तो गली गली में कृष्ण और राधा का गायन है, चाहे मिट्टी हो चाहे पत्थर हो। ये इतना घड़ी घड़ी यादगार बनाने का अर्थ क्या है कि इन्होंने कितना याद को कायम रखा। बाबा कहते हैं आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। जितनी जितनी याद, उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है। अब आप देखो कितना याद करते हो बाबा को, उतनी ही यादगार बनेगी। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। यादगार ऐसी हो जाए, आपका हर गुण विशेष हो जाए। बाबा कहते हैं कि हर एक का, जब भी किसी को देखना, उसके गुण देखो, उसकी विशेषता देखो। जब हर एक में हर एक की विशेषता देखोगे तो आपके पास हर एक गुण कलेक्ट हो रहा है, आपके खजाने में भर रहा है। दूसरे की विशेषता देखना, निरंतर उसको, जब भी वो आत्मा सामने आए या उसकी याद आए या कोई बात हो, तो उसका विशेष गुणगान करना। सारे उसका क्या करेंगे, कोई अपमान कर रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, लेकिन बाबा कहते तुम विशेष गुणगान करना। उससे होगा क्या, एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे। बाबा पूछते हैं सर्वगुण संपन्न। दूसरे की विशेषता देखते देखते अपना खजाना भरपूर सर्वगुण संपन्न आत्माएं बन जाएंगी। यही तो लक्ष्य है, ऐसा ही तो बाप है, ऐसा ही तो मुझे बनना है। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो। इस लाइन को अंडरलाइन करो, इसकी प्रैक्टिस करो। अमृत वेला सुबह उठते ही इस लाइन को रिपीट करो, दोहराओ। जब भी जिस आत्मा को देखूंगा उसकी विशेषता ही देखूंगा।
कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, या मेरी भी नजरें क्रिमिनल होने लगे, तो मुझे उसको सिविल बनाना है, ढूंढने लग जाना उसकी विशेषता, ये अभ्यास शुरू कर देना। जो छुपा है खजाना उस आत्मा का, जो भगवान उसमें देखता है, वो भगवान की संतान है, भगवान ने उसको हमारे सम्मुख रखा है उसकी विशेषता देखने के लिए। क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करना है, क्राइम नहीं करना अवगुण देखकर। हम लोगों से क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है। बात करते करते, व्यर्थ में आते आते, देखते देखते, देह अभिमान आते आते, फिर क्राइम ही क्राइम, क्राइम ही क्राइम हो रहा है। ये आंखें क्राइम कर रही हैं, ये कान क्राइम करते हैं, ये मुख क्राइम कर देता है फिर बोलकर, और बनना था देवता और बन जाते हैं क्रिमिनल। तो बाबा कहते हैं कि विशेषता देखने से तुम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, इसको प्रैक्टिस में लाओ। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगी। फिर बाबा एक वरदान भी दे रहा है कि जब ऐसा अभ्यास तुम करोगे तो बाबा सहज रूप में फिर दूसरी जो बातें आई थी जो क्राइम करा रही थी, वो फिर भूल जाएंगे। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है, भट्टी हुई होगी ना, तो उसमें चंद्रमा का टीका लगाया होगा। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही हैं, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। चंद्रमा कैसा होता है, चंद्रमा को अपनी रोशनी नहीं होती, उसको सूर्य से रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी होती है जिससे वो चमकता है। हर प्लैनेट को सूर्य से रोशनी मिलती है, इसलिए बाबा कहता है कि शिव बाबा कैसा है, ज्ञान सूर्य, और चंद्रमा ब्रह्मा को कहता है। तो ब्रह्मा ने जब शिव को याद किया तो उसकी रोशनी से वो रोशन हो गया, वो फरिश्ता बन गया, उसमें लाइट और माइट आ गई, उसमें वो सर्व शक्तियां आ गई, बाप के समान बन गया। शिव और ब्रह्मा एक हो गए। तो बाबा ने कहा कि तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं, और जो चंद्रमा का कर्तव्य है वो भी फॉलो करना है। चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है, शीतलता देना, ठंडक देता है ना। सारा दिन में देखो अभी कितनी तेज धूप है, कितनी गर्मी, कितनी अग्नि सारे धरती पे गिर रही है, इधर नॉर्थ में तो विशेष। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और चंद्रमा आएगा तो धीरे धीरे अपनी शीतलता से सारी ठंडक कर देगा। जितनी तप रही है ये धरा, फिर ये शीतल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो शीतलता भी रखनी है और साथ में रोशनी भी देनी है। शीतलता की शक्ति, शीतला देवी बनना है, बाबा आदेश कर रहे हैं, और रोशनी, लाइट और माइट देनी है। फिर बाबा ने बच्चों से विदाई ली। ओम शांति शांति शांति। चलो बाबा की याद में बैठते हैं। पावरफुल याद। योग योग ना हो, योग अग्नि बन जाए। लगन की अग्नि लगाओ, इतनी लगन लगाओ, इतनी याद ठहराओ, इतना आवाहन हो बाबा का, कोई अंतर ना रह जाए मुझ में और बाबा में। शिव शिव करते करते आप ही शिव हो जाओ, बाप समान बन जाओ। ऐसे मस्तक में ज्योत जगाओ, जैसे वो प्यारा पिता चमकता है परम धाम में। जैसा परम धाम रोशन है शिव की रोशनी से,
उसकी लालिमा से रोशन है परम धाम, वो पवित्र धाम। मेरे पिता की रोशनी से रोशन है। ऐसा ही मैं बाबा के सम्मुख बैठा, उसी के समान, उसी की रोशनी से, उसी की लालिमा से, उसी की अलौकिकता से प्रकाशवान, जैसे सुर्ख लाल सिंदूरी रंग का प्रकाश मुझ में प्रवेश कर गया है। और उसी प्रकाश को, सिंदूरी प्रकाश को बिखरते हुए देखो। मैं जहां कहीं भी विराजमान हूं, वो सिंदूरी प्रकाश मेरे चारों तरफ फैलने लगा है। वो लालिमा, शिव की लालिमा बिखरने लगी है। और दृढ़ संकल्प लो, मैं पवित्र आत्मा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हूं। संकल्पों में दृढ़ता लाओ। मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शिव की शक्ति हूं मैं। शिव के समान शिविका हूं। शिव को अति प्रिय शिव प्रिया हूं। माताएं संकल्प करें, मैं साधारण लौकिक माता नहीं, जगत माता हूं। आज स्वयं स्वयंभू ने मेरी महिमा की है। आज मुझे जगाया है। आज प्रतिज्ञा कराई है। मुझे नष्टो मोहा बनना है। मुझे मोह को नष्ट करना है और संपूर्ण स्नेही आत्मा बनना है। शिव के स्नेह में समाई हुई इसी की लगन लगानी है। मैं शिव स्नेही हूँ। सारे विश्व की आत्माएं मेरी संतान है। मैं जगत माता हूँ, जगदम्बा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, जगदम्बा हूँ। जन जन को संदेश देने वाली हूँ, जन जन का कल्याण करने वाली हूँ। शिव की शक्ति महान हूँ। बाबा के आगे प्रतिज्ञा करो और खड़ी खड़ी एकांत में इसी लगन की अगन को जगाओ। मैं निष्ठुमुहा हूँ, संपूर्ण स्नेही हूँ। सारे विश्व के प्रति एक समान हूँ। एक रस अवस्था, एक भाव, सारे विश्व के लिए समदृष्टि हूँ।
हर आत्मा को प्यार करने वाली हूँ। जैसे लौकिक में पालना की अपनी संतानों की, आज प्रतिज्ञा करो विश्व की हर आत्मा को उसी भावना से देखूंगी, हर आत्मा की वैसे ही पालना करूंगी, हर आत्मा की पुकार को वैसे ही सुनूंगी जैसे लौकिक संतान पुकारती और मेरा हृदय करुणा से भर जाता, रहम से भर जाता। हर कष्ट में भी वो लौकिक संतानों को सुख दिया। आज प्रतिज्ञा करो, भगवान प्रतिज्ञा करा रहा है, सर्व की स्नेही वैसी ही पालना, नष्ट मोहा, शिव की स्नेही जैसे शिव बाबा सर्व को प्यार करता है, ऐसे ही मुझे उसी दृष्टि उसी वृत्ति से हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सर्व को देने की भावना, सर्व का कल्याण करने की भावना। दिल से दुआएं दो, सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करो। शिव शक्ति अवतार बनकर खड़े हो जाओ। भारत माता शिव शक्ति अवतार हूं। सारे विश्व की आत्माओं को अपनी गोद में संभालो और वही स्नेह की दृष्टि जैसे बाबा देता है, कितने प्रेम से देखता है, कितनी ऊंची नजरों से देखता है, सर्व की विशेषता देखता है, वही दृष्टि से मैं सर्व आत्माओं को देख रही हूँ। शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल, स्नेह की दृष्टि दे रही हूँ। बाप और मैं कंबाइंड शिव और शक्ति हूँ। इसी याद में बाबा का प्यारा सा गीत सुनेंगे और अपने स्वमान में और स्थित होते जाएंगे। मैं भारत माता शिव शक्ति अवतार